आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में, पाठ के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है संगीत। संगीत शब्द की चर्चा होते ही सामवेद की और बुद्धि विद्या संगीत की देवी जो अधिष्ठात्री हैं सरस्वती, उनकी याद आ जाती है। तो इसकी तो चर्चा होगी ही। पहले हम ये चर्चा करेंगे कि संगीत कहते किसे हैं। तो गायन, वादन एवं नृत्य को लय एवं ताल के साथ प्रस्तुत करने को संगीत कहा जाता है। संगीत में 7 स्वर होते हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, धैवत और निषाद। इसी को का संक्षिप्त रूप सारेगम पधनि कहा जाता है। संगीत आज के दौर में और सदियों से दिल को सुकून देने वाला, मन मस्तिष्क में आनंद भरने वाला, नई ऊर्जा एवं स्फूर्ति का संचार करने वाला जबरदस्त माध्यम है। और संगीत में रोगों को दूर करने की भी क्षमता है, जिसके चलते बहुत सारे मानसिक, शारीरिक रोगों से निजात दिलाने के लिए संगीत थेरेपी का सहारा लिया जाता है। म्यूजिक इज द अटरेंस ऑफ सोल। मनुष्य हजारों साल पहले झरनों की कलकल ध्वनि को सुनकर, हवा की सरसराहट को सुनकर, मेघों का गर्जन सुनकर, मोर का नृत्य देख के, यानी कि प्रकृति में इन चीजों से प्रेरित होकर संगीत की ओर आकर्षित हुआ, उसकी रचना हुई। तो इस प्रकार से संगीत की चर्चा होते ही हमें कई तरह के संगीत सामने आ जाते हैं। शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, फिल्म संगीत, आज का पॉप संगीत, यानी कि तरह तरह के संगीत जो है लोगों को मनोरंजित करने के लिए, दिल दिमाग को सुकून देने के लिए हर जगह विराजमान है। शास्त्रीय संगीत में चर्चा होते ही हमें स्वामी हरिदास, तानसेन, बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों की याद आ जाती है। स्वामी हरिदास के ये दोनों शिष्य लोग, बैजू बावरा और तानसेन, अपने समय में काफी शोहरत अर्जित किए। उस समय के बादशाह अकबर, जो अपने दरबार में तानसेन को नवरत्नों में शामिल किए थे, तानसेन का संगीत सुनकर ही अभिभूत होकर बादशाह अकबर ने अपने नवरत्न में तानसेन को शामिल किया था। वैसे ही किसी दिन तानसेन से सम्राट अकबर ने पूछा कि आप से अच्छा संगीत तो हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको जिसने संगीत सिखाया है, क्या उस गुरु के संगीत को मुझे सुनने का अवसर मिल सकता है? तो तानसेन ने बताया कि जी वो हैं हमारे स्वामी हरिदास, जो कि वृंदावन के मधुबन निकुंज में रहते हैं और वे राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। उन्होंने भक्ति भाव से संगीत की साधना की है, लेकिन हम लोगों को आपके कहने पे
और लोगों के कहने पे जब कहीं गाना पड़ता है। तो सम्राट अकबर ने कहा कि भाई किसी दिन किसी तरीके से अपने गुरु हरिदास जी को यहां बुलाओ। तो तानसेन ने कहा कि यह संभव नहीं है, यहां पे वो नहीं आ सकते हैं, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। तब सम्राट ने कहा ऐसी बात है तो उनसे कहो कि जितनी जागीर जायदाद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। तो तानसेन ने कहा उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सांसारिकता से कोई मतलब नहीं है, वो भक्ति में लीन रहते हैं और भक्ति के लिए, इस प्राप्ति के लिए राधा कृष्ण की भक्ति में संगीत साधना करते हैं। तो आपको वहां चलने पर सुनने को मिल सकता है। संगीत के शौकीन बादशाह अकबर इसके लिए भी तैयार हो गए। दोनों वहां पहुंचे वृंदावन में। तब सम्राट अकबर ने तानसेन से कहा कि भाई अब मैं सुनना चाहता हूं स्वामी हरिदास जी का संगीत। तब तानसेन ने कहा इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, जब उनकी इच्छा होगी, समय होगा, तभी वो संगीत सुनाएंगे। इसके लिए बादशाह अकबर को इंतजार करना पड़ा और ब्रह्म मुहूर्त में अपने समय पर जब स्वामी हरिदास ने संगीत की साधना, इस आराधना संगीत के माध्यम से जब शुरू की तो बादशाह अकबर अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे। वैसा सुंदर संगीत उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था। उनके आंख से आंसू चलने लगे। उसके बाद उन्होंने स्वामी हरिदास जी से निवेदन किया कि आप मेरे पास चलें, आपको जितनी जागीर जितनी जायदाद चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। लेकिन स्वामी हरिदास संत थे, उन्होंने नम्रता से अस्वीकार कर दिया। फिर भी बादशाह ने कुछ देना चाहा। उन्होंने कहा कि यदि आप देने के ही कुछ इच्छुक हैं तो इस मधुबन निकुंज में पशु पक्षियों को दाना, कुछ उनके लिए खाना यहां पे उन्हें दे सकते हैं, बाकी मुझे कुछ इच्छा नहीं है। तो इस प्रकार से बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुए और उसके बाद जब कभी इच्छा होती थी तो आकर इंतजार करके तानसेन और अकबर स्वामी हरिदास जी का संगीत सुना करते थे। तो इसी प्रकार स्वामी हरिदास जी के ही शिष्य तानसेन के गुरु भाई बैजू बावरा थे। बैजू बावरा ग्वालियर के महाराज मान सिंह के दरबारी गायक थे और बैजू बावरा भी अपने संगीत साधना में, ध्रुपद गायकी में अद्वितीय थे। पुस्तकों में वर्णित है कि तानसेन और बैजू बावरा के बीच बादशाह अकबर ने संगीत प्रतियोगिता भी कराई थी। तो बैजू बावरा की कला, गायकी से प्रभावित होकर भी अकबर ने बैजू बावरा के लिए एक बहुत शानदार मकान निर्मित कराया था और बैजू बावरा और तानसेन दोनों ही बहुत ही मेधावी और महान मर्मज्ञ संगीतज्ञ थे। बैजू बावरा पर तो 1952 ईस्वी में बॉलीवुड में फिल्म भी बनी बैजू बावरा, जिसमें भारत भूषण और मीना कुमारी ने अभिनय किया था। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के मधुर स्वरों से यह फिल्म उस समय सुपरहिट हुई थी। फिल्म के गीत मन तड़पत हरि दर्शन को आज और भी बहुत सारे गीत आज भी लोकप्रिय हैं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें पुस्तकों में वर्णित है कि संगीत में बैजू बावरा के एक और शिष्य गोपाल नायक उस समय हुआ करते थे, जो कश्मीर नरेश के दरबार में दरबारी गायक थे। गोपाल को एक बार ऐसा अभिमान संगीत का हुआ तो उस अभिमान को तोड़ने के लिए वहां जब बैजू बावरा पहुंचे तो
बैजू बाबरा ने और गोपाल नायक, इन दोनों के बीच भी संगीत की प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें बैजू बाबरा ने अपने शिष्य गोपाल नायक को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, अभिमान न करने का पाठ पढ़ाया। बहुत सारी चीजें संगीत में वर्णित है कि बचपन से ही ये दोनों, तानसेन हो या बैजू बाबरा, दोनों प्रतिभाशाली थे। तानसेन के बचपन का नाम रामतनु पांडे था और बचपन में ही जब स्वामी हरिदास अपने शिष्यों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे तो उस समय एक शेर की आवाज सुनाई दी। स्वामी हरिदास के शिष्य डर गए, लेकिन स्वामी हरिदास समझ गए कि ये किसी इंसान की आवाज है जिसने शेर की तरह ही बिल्कुल आवाज निकाल के डराया है। आवाज की तरफ बढ़े तो स्वामी हरिदास और शिष्य पेड़ के ओट में छिपे हुए उस बालक रामतनु को देख के दंग रह गए। उसकी प्रतिभा से, आवाज से प्रभावित होकर स्वामी हरिदास ने उसके अभिभावक से उसे संगीत का प्रशिक्षण देने के लिए अनुरोध किया और उसके अभिभावक मान गए और इस प्रकार स्वामी हरिदास ने संगीत का प्रशिक्षण देकर उस बालक को तानसेन बनाया। इसी प्रकार बैजू बाबरा के बचपन का नाम, असली नाम बैजनाथ मिश्र था। उन्होंने भी स्वामी हरिदास के सानिध्य में अपनी लगन और मेहनत से महान संगीतज्ञ, ध्रुपद गायक होने का गौरव प्राप्त किया। तो इस प्रकार संगीत में बहुत सारी चीजें हैं वर्णन करने को, जो कि एक लेक्चर से, एक क्लास में इसका समापन होने वाला नहीं है। तो बाकी चीजें किसी और दिन, किसी और क्लास में। तो ये चीजें संगीत के बारे में आपको रोचक लगी होंगी। तो इसी प्रकार मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अमर ऑफिशियल को देखते रहिए और इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।